दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से पूरे मई महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा पीडीएफ है बहुत ही शानदार है। स्टैटिक जीके लगा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में आपको फोटो मिलेगी सो दैट आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएँ। साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो ये पूरा पीडीएफ बहुत ही मेहनत से शानदार तरीके से तैयार किया गया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस पीडीएफ को। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा, इसका आंसर देते हुए चलना। पहला प्रश्न बनेगा कि किसे हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है। तो जल्दी से ABCD में क्या सही हो जाएगा, आंसर पर क्लिक करके जल्दी से बताएं। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा वैशाली हिवासे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली हिवासे का फोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है वैशाली हिवासे अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें BRO की स्थापना 7 मई 1960 को, इसका मुख्यालय दिल्ली, और इस समय इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है राजीव चौधरी। कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो क्या सही होगा, जल्दी से आप लोग बनाएं। डेविड वार्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर इसका फोटो देख सकते हैं। चलते हैं आगे। हेलीकॉप्टर इंजन में प्रयोग के लिए कितने सिंगल क्रिस्टल बेड टेक्नोलॉजी विकसित करी है? तो किसने करी है? आपको पता है हेलीकॉप्टर में एक ब्लेड का इस्तेमाल होता है जिसमें कि सिंगल क्रिस्टल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हाल ही में DRDO ने विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। फ़ोटो दोस्तों ज़रूर देखना, फ़ोटो से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं, इस वजह से हर एक क्वेश्चन में फ़ोटो आपके लिए लगाया है और इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो मॉन्टी पनेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल स्टार ट्रेडर, ठीक है। मॉन्टी पनेसर का फोटो देख सकते हैं, इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 30 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पर अभी फोकस कर रहे हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक को हाल ही में लॉन्च किया है? तो मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। आगे चलते हैं। ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को, मुख्यालय इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है गुजरात में, कॉरपोरेट ऑफिस इसका है मुंबई में, और चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके MD और CEO का नाम है संदीप बाक्सी। इंटरनेशनल जैज डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 30 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल जैज डे हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में कॉरपोरेट बॉन्ड्स सौदों के लिए टॉप स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉरपोरेट बॉन्ड्स के मामले में आप देख सकते हो HDFC पहले स्थान पर है, एक्सिस दूसरे, और ICICI बैंक तीसरे स्थान पर आया है। दोस्तों स्पोर्ट्स का एक बहुत ही शानदार ब्रांड है जिसका नाम है ASICS। तो जापान के स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपने मॉल्स में देखा होगा, ये वाला ब्रांड आपने जरूर देखा होगा, ASICS, रविंद्र जडेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप दोस्तों आपको एंजॉय आ रहा है। दोस्तों दिमाग लगाकर अच्छे से इसको पढ़ना, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अजय भूषण पांडे के स्थान पर हाल ही में किसे नया वित्त सचिव बनाया गया है? तो टीवी सोमनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीवी सोमनाथन को नया वित्त सचिव बनाया गया है। ये अजय भूषण का स्थान लेंगे। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी से जुड़े हुए और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए राज्यसभा के चेयरमैन कौन हैं? तो वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ओम बिरला हैं। लीडर ऑफ राज्यसभा कौन है? थावर चंद गहलोत। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों मज़ा आ गया। ये जो प्रश्न आया है दिल खुश कर देगा। टाइम्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें भाई साहब बायजू को शामिल किया गया है। ज़बरदस्त तरीके से काम किया है बायजू ने। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ये कंपनी। टाइम्स मैगजीन की टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? सो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पहली कंपनी का नाम है बाइजू और दूसरी जो कंपनी है वो है जियो प्लेटफॉर्म। मुकेश अंबानी की जियो और बाइजू को इस बार पहली बार रिलीज़ किए गए टाइम, इस लिस्ट का नाम एक बार देखें, टाइम 100 मोस्ट इनफ्लुएंशियल कंपनीज। आगे चलते हैं। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला को हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रो तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको शूटर दीदी के नाम से जानते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस समय चर्चा में चल रहे डोज कॉइन क्या है? ये डोज कॉइन क्या है? एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ये इसका देख सकते हैं डोज कॉइन, जिसको मजाक में बनाया गया था 2013 में। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। टाटा ग्रुप के द्वारा बिग बास्केट की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो जितनी भी मर्जर और एक्विजिशन वाले जो काम होते हैं वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर टाटा कंपनी ने बिग बास्केट में 64% स्टेक को खरीद लिया है। आगे चलते हैं। किस संस्था के द्वारा स्वैग और आरोग्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए लोन योजना लॉन्च करी गई है? तो सिडबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिडबी ने हाल ही में स्वैस और आरोग्य नाम से 2 लोन सुविधाओं को लॉन्च किया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों बिना थके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2021 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021 में एलआईसी को मोस्ट वैल्यूड श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इसको एलआईसी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, मोस्ट वैल्यूड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं लिखा है एलआईसी 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबली। इसके बाद में आगे चलते हैं बढ़ते हैं। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के बाद में ये देखो मैप से समझाया भी है, सब कुछ है। ये पीडीएफ दोस्तों बहुत प्रीशियस है। अमिताभ चौधरी को एक बार फिर से किस बैंक का नए एमडी और सीईओ बना दिया गया है? तो एक बार फिर से एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है अमिताभ चौधरी को। इनका फ़ोटो देख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो जितना भी बैंक के एमडी और चेयरमैन है उसका पूरा लिस्ट भी मैंने यहाँ पर बना रखा है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। भारतीय नौसेना ने दूसरे देशों से समुद्री मार्ग से
ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई प्राप्त करने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इसको लॉन्च किया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं, रफ्तार को बनाए रखते हैं, फटाफट से रुकते नहीं हैं, आगे चलते हैं। वर्ष 2021 की मसाले और पाक जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 5वां सेशन जो है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, तो इसको हाल ही में यहाँ पर 5वां सेशन भारत की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया है। ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 रिपोर्ट को लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल वाहनों की बिक्री का 30% हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक इसकी जो कुल बिक्री है वो 30% हो जाएगी। इसके बाद में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए किस संस्था ने $200 मिलियन की री स्टोर फंड योजना लॉन्च करी है? तो आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी ने $200 मिलियन की एक री स्टोर फंड योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में बजाज ऑटोज के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो नीरज बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, नीरज बजाज, जिनको हाल ही में बजाज ऑटो का नया चेयरमैन बनाया गया है। किस राज्य के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सुविधा को शुरू किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को करनाल में शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं करनाल प्रशासन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब यहाँ पर हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसको आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड ट्यूना डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसका फोटो देखो, वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली होती है। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मई का जो पहला रविवार है उसी दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 2 मई को। 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। देख सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हर साल इस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कौन सी बार चुनाव को जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं ममता बनर्जी की पार्टी को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। केरल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2021 में एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार कौन सी जीत हासिल कर ली है? तो एलडीएफ ने हाल ही में लगातार दूसरी जीत हासिल करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इनका फोटो देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से 3 और नाम आपको बताता हूँ, माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 3 मई को। 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम विषय है वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। वर्ष 2020 और 21 और 22 के लिए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कितना लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 307 मिलियन टन इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
दोस्तों वर्ष 2021 में होने वाली पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी देख सकते हैं। 7 बार के चैंपियन लेविस हैमिल्टन ने पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 को भी जीत लिया है। 1 मई 2021 से किसे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है? महेश बाला सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल का मनाते हैं। 4 मई को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल इस 4 मई को मनाया जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत देवमाली पर्वत है। इसका उच्च न्यायालय कटक में है। जिला 30 है। इस समय यहाँ पर उड़ीसा के इम्पोर्टेंट लेक्स आप देख सकते हैं। चिल्का लेक हो गया, अंशुपा लेक हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जिसको हम लोग पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। हाल ही में खबरों में चल रहा पुटोला नाच किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का कठपुतली नाच है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पुटोला नाच जो है ये एक वहाँ का पारंपरिक नृत्य है। विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल मई का पहला जो मंगलवार है उस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। आप इसका एक शानदार सा फोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल इस दिन मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम है। कोयला खदान श्रमिकों के लिए दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 4 मई को, हर साल 4 मई को कोयला माइंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किया गया है? तो श्यामला गणेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश का फोटो देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश ने हाल ही में भारत का P8I पेट्रोलियम विमान की बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर करने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कोजीत लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र बलों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल जिसका नाम है ओराका पुल किस देश ने बनाया गया है? तो हाल ही में पुर्तगाल देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वाला पुल बनाया गया है। यह पुल 1700 फीट या लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। इस पुल को पुर्तगाल की पाइवा नदी पर बनाया गया है। पाइवा नदी पर बनाया गया है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कितना लंबा ये पुल है, जिसको हाल ही में पुर्तगाल में बनाया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन अभियान के लिए किस भारतीय को वैश्विक लेवल पर दूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने BWF के अभियान के लिए चुना गया है। PV सिंधु के साथ साथ में कनाडा देश की मिशेल ली को भी इस अभियान का वैश्विक दूत बनाया गया है। तो ये दोनों ही इसके लिए चुनी गई हैं। तो देख सकते हैं PV सिंधु एंड मिशेल ली अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर IOC's बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 5 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है वो है सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं।
यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 दिया गया है मारिया रेसा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारिया रेसा को ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाएगा मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। तो मार्क शेल्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व खिलाड़ी और कोच जिनका नाम है नुवान जोएसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आईसीसी के बारे में समझते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बार्कले, सीईओ का नाम है मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। श्रीलंका के बारे में समझते हैं। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट का नाम है गोतबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, गुजरात के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो अनुपम आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम आनंद। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये नॉर्थ सिक्किम में किया है। इसके बाद में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार सूक्ष्म शैवाल आधारित दूध विकसित किया गया है? माइक्रो एल्गी बेस्ड मिल्क जो है ये अमेरिका ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हाल ही में इसमें चेंजेस करेंगे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। सिंगापुर ने इस दूध को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम का कौन सा सबसे हल्का रूप विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 214 जो कि सबसे हल्का है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर के 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 साल पुरानी हड्डियां मिली हैं। यहाँ पर इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये आपको ये वाला देख सकते हैं, सोरोपोड्स डायनासोर बोन्स डेटिंग बैक टू 100 मिलियन ईयर फाउंड इन मेघालय। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आगे ले चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन छोड़ के ये किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप का अंत की घोषणा कर दी है? तो कॉन्गो देश ने हाल ही में इबोला को समाप्त करने की घोषणा करी है। तो कॉन्गो देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा पिंक। पिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंक का फोटो भी देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं, भारत के किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। इंटरनेशनल नो डाइट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इसका फोटो भी देख सकते हैं, 6 मई को मनाया जाता है। भारत में सड़क निर्माण के क्षेत्र में रोड कितने प्रतिशत एफडीआई को स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी 100% एफडीआई रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में भारत में सड़क निर्माण के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी है? 15 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न बनेगा, मई 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की घोषणा करी है?
तो सत्यजीत रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं IFFI अनाउंसेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर सत्यजीत रे। RBI ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मई 2021 में कितने करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में RBI ने 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। नासा के प्राकृत अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस देश से एक नेचुरल रेडियो सिग्नल की खोज करी है? तो शुक्र ग्रह से ये सिग्नल्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो, जितनी भी चीज़ मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसका डिटेल में भी सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन उसके लिए आप हमारी PDF को परचेज कर सकते हैं। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा फाइज़र। फाइज़र की वैक्सीन को कनाडा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें से किस दिवंगत अभिनेता की फ़ोटो बंगाली स्कूलों में टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी? तो सुशांत सिंह राजपूत की एक फ़ोटो को, एक चैप्टर है बंगाली में, उसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि एक फैमिली के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नाइट फ्रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट फ्रैंक। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप सिटीज़ में न्यू दिल्ली को 32वां, मुंबई को 36वां, बेंगलुरु को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। चौधरी अजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस दल के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोकदल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, RLD के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में MK स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो ये मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है, जिसको हाल ही में WHO की तरफ से मलेरिया के ऑफिशियल वैक्सीन के तौर पर सहमति दे दी गई है। विश्व रेड क्रॉस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसका फोटो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। साथ ही साथ में वर्ष 2021 के लिए इसका जो थीम है वो है अनस्टॉपेबल। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जहाज का नाम क्या है? मेफ्लावर 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। सिर्फ एक्सरेज के माध्यम से कोविड का पता लगाने के लिए आत्मन AI नाम से एक टूल किसने विकसित किया है? तो DRDO इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने आत्मन AI नाम से एक टूल विकसित किया है, जो कि सिर्फ एक्सरेज के माध्यम से आपके शरीर में होने वाले कोविड का पता लगा सकता है। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 8 मई को वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है, और ये एक वंशानुगत बीमारी है। इसका 2021 के लिए जो विषय है वो है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब थैलेसेमिया कम्युनिटी। 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन BRO की कौन सी स्थापना मनाई गई है? तो 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 61वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, और वर्ष 2021 के लिए जो इसका विषय हो जाएगा वो हो जाएगा सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। N रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो चौथी बार बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस संस्था के द्वारा कोरोना की एक दवाई जिसका नाम है टी डू ऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है? तो DRDO इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी 2 डी ऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की दवा को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी गई है। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें।